रोल्स रॉय दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉय ऑन करने की सपना देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लग्जरी रोल्स रॉय एक ऐसा व्यक्ति ने शुरू किया जिसकी पूरा बचपन चाइल्ड लेबर करते निकला। कहानी शुरू होता है 1863 इंग्लैंड की सबसे छोटी सी गांव में जन्मा हुआ हेनरी का। रोल्स 4 साल का था तभी उसका फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरा फैमिली सड़क पर आ गया। बट वो तो अभी प्रॉब्लम की शुरुआत थी। 9 साल की ईयर में रोल्स ने अपना फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके कारण उसकी मदर को वर्क करना पड़ा। रोल्स न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगा, बट रोल्स का फ्यूचर डार्कनेस से भरा था। लेकिन 14 साल की उम्र में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी आंट ने हेनरी में पोटेंशियल्स देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गया। वहां उन्होंने 20 पाउंड में पानी देकर रोल्स को एन एफर्टेंसी ज्वाइन कर दिया। उसने दिन रात कर दिया। दोनों बुक पढ़ के स्टडी करके फैक्ट्री में प्रैक्टिकल काम किया। कारपेंटर, मैट एंड सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज था वो एक फुल्ली कैपेबल मैकेनिज्म बन चुके थे। 21 ईयर जाते जाते वो मैक्सिकन वेस्टर्न कंपनी एज अ इंजीनियर काम कर रहा था। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी क्लोज होने थे। ऐसे ही में रोल्स के पास कई और कंपनी में जॉब लेने के ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कंपनी खोलने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने 20 पाउंड सेविंग यूज किया और मैनचेस्टर में छोटा सा ऑफिस शुरुआत की। पीएच रोल्स एंड कंपनी ने किया। उन्होंने एक दोस्त कैलमंड एज अ पार्टनर भी ज्वाइन कर लिया। इंटरनली सर्वाइव करने के लिए रोल्स को जो मिला उन्होंने वो किया, जैसे कि स्विंग मशीन्स रिपेयरिंग करने एक्सेट्रा। फिर रोल्स ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स, लाइटिंग्स और फिटिंग्स डिमांड बहुत बढ़ता गया। इसीलिए उन्होंने आर्ट लैम्प, बॉल फोल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चल गया और इस कारण कंपनी का किस्मत बदल दिया। ईयर्स 19,000 था। कंपनी का शेयर 20,000 पॉइंट क्रॉस कर गया था। 38 की एज में रोल्स की एक फैमिली थी और एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बिल्ड करने की प्लान कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तो भी कहानी में ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन एंड अमेरिकन कंपनी में ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री लिया। कंपटीशन एकदम बढ़ा गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का प्राइस काफी गिर गया। काफी कोशिशों के बाद भी ये रोल्स का बिजनेस क्रैशिंग करने लगा और इतनी मेहनत ने बनाया हुआ बिजनेस फेल होती देख रोल्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगा। जब रोल्स ने डॉक्टर को कंसल्ट की तो उन्होंने एक सिंपल एडवाइस मिला ठीक होने के लिए फ्रेश एयर में रहने की जरूरत था। साथ में उन्होंने कार खरीदने के लिए सलाह भी दी ताकि वो अपना बॉडी को बिना स्ट्रेस डी ट्रैवल्स कर सके। रोल्स ने एक ब्रेक्स वेयर इनएफेक्टिव था और ओवरहीटिंग जैसे प्रॉब्लम्स भी था। हेनरी जैसे परफेक्शंस के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करा गया। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कार को पूरा तरह से रीडिजाइन कर दिया। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डिकोविरा कार से काफी सुपीरियर था और ये यहाँ से रोल्स को कॉन्फिडेंस आया वो अपना खुद को कार बिल्ड कर सकती है और इवन कार का बिजनेस भी कर सकती है। उन्होंने छोटा सा टीम असेंबल किया और अपना न्यू कार का डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट की ड्राइंग बेचने के बाद उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया। इवेंचुअली रोल्स को वो 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार सिर्फ लेने लगा और ऑलमोस्ट हर एक्सपेक्टेड जैसे लाइटिंग्स, ड्यूरेबिलिटीज और रिलायबिलिटीज कार हर मौजूद कार से बेटर था। 1 अप्रैल 1904 को वेस पहलो रिकॉर्ड टेस्ट किया और पहली फर्स्ट टेस्ट में उन्हें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस
किया बिना प्रॉब्लम के। रोल्स ने फिर 2 कार बनाया द सेम मॉडल्स का और उन्होंने टेस्ट करके प्रूफ करने के लगा और अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार बना लिखा था। वो अकेले कार को पूरा दुनिया पहुंचाने का कैपेबल नहीं था। इसे में एंट्री होता है स्टोरी का दूसरा हीरो चार्ल्स रोल्स रॉय। एक एग्जीबिशन में कार को प्रेजेंट कर रहा था। इसी दौरान कार चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ा। चार्ल्स रॉय एक पैशनेट मेट्रोलॉजिस्ट भी था और सुपर क्वालिटी की कार का सक्सेसफुल बिजनेस करता था। रोल्स एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर्स को ढूंढ रहा था। इसलिए रोल्स से ही मुलाकात किया और कार को क्लोजली से देखा। वो रोल्स से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि बात बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीने में कार को बेचने के लिए चार्ल्स रॉयस एंड हेनरी ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट करता है और जॉइंट वेंचर्स बिकने के लिए कार का नाम होना था रोल्स रॉय। मार्च 1906 में रोल्स रॉय की लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया। सबसे पहले रोल्स रॉय 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर मॉडल को सप्लाई करने के डिसीजंस किया जाता है। रोल्स के मन में था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करना है तो सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने। इसलिए रोल्स ने इजली लिया टूर्नामेंट में ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स की कार का खिताब जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने कार से भी कई रिकॉर्ड बनाया। इन सब में रोल्स रॉय ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह स्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन अभी सबसे सक्सेसफुल कार का नाम बाकी था। ईयर 1906 की एंड में रोल्स ने 40 और 50 हॉर्स पावर्स और 6 सिलेंडर्स साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलने में बहुत स्मूथ और साइलेंट था, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, और इसका नाम सिल्वर घोस्ट कर दिया। रोल्स को मार्केट करने के लिए 24,000 किलोमीटर का एक इंस्टेंट टेस्ट किया जिसमें सिल्वर घोस्ट को संडे छोड़कर 25 मंथ्स तक दिन और रात लेकर लगातार चलाया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सिल्वर घोस्ट ने बिना इश्यूज किए टेस्ट पास भी की और इसके अलावा रोल्स ने डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइजेशंस किया जिसकी विस्पर टेस्ट से गुजराया और ये टेस्ट में बोनेट की अपर बैलेंस करते हुए बिना झड़ाया चलाया। जैसे प्रूफ हुआ ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटेजी के कारण सिल्वर घोस्ट से ही बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का साथ पॉपुलर हो गया। उस समय का किंग क्वीन एंड इंडस्ट्री लीडर की सस्पेंशन को भी इम्प्रूव किया गया और चीजों को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसी दौरान रोल्स रॉय ने देखा कि कार की बोनेट में पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कंपनी में था कि लोग इनएप्रिशिएटेड मैस्कॉट लाए जिसकी रोल्स रॉय इमेज नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता था। इसलिए खुद की मैस्कॉट डिजाइन कर गया। मैस्कॉट में इलेनर नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल्स को यूज किया गया। यस कल्चर एक ह्यूमन को एक करता देख ले उनकी हाथ के स्ट्रेंथ है और टेस्ट फ्रीडम्स और स्पीड को सिंबलाइज करके ऐसा का नाम है स्पिरिट्स ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवर्ल्डिंग हैप्पीनेस। इम्प्रूवमेंट चलता है। रोल्स रॉय की सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था। 1913 तक उनकी प्रॉफिट 19,000 पाउंड से भी ज्यादा था और ब्रांच को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी था। लेकिन फिर एक ऐसा हुआ जिसकी रोल्स रॉय को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में वर्ल्ड वॉर उनकी शुरुआत हुई। रोल्स रॉय इसके लिए तैयार नहीं था। वॉर के कारण इकोनॉमिक क्रैश
हो गया, जिसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसे लग्जरी कंपनी पर पड़ा। सेल क्रैश कर गया और कंपनी को एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। उनको लगा कि रोल्स रॉयस खुद की सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन रोल्स के पास दिमाग में कुछ और प्लान था। रोल्स ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिसको वो रियलाइज हुआ कि वार में रिलायबल हाई परफॉर्मेंस कार की सबसे जरूरत था। ऐसे ही ने रोल्स ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मोर्ड कार बनाया, बात आर्मोर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 mm मोथा रिवोल्यूशन स्टूडेंट भी लगाया, जिसकी एक मशीन गन फिटेड कार दिया, जैसे कार को मिडल ईस्ट डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करना था। उन्होंने यूज किया, प्लस उनकी यूज स्पाइंग मिशन किया भी हुआ, और ऑल्सो सिल्वर घोस्ट चलाने भी काफी स्मूथ था। वुंडेड सोल्जर्स को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल था, इसीलिए के सिल्वर घोस्ट को वार एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर गया। इन एम्बुलेंस ने हजारों जिंदगी बचाया। फाइनली अपना लग्जरी के कारण रोल्स रॉयस धरन कार को हाई रैंकिंग ऑफिसर, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स की द्वारा यूज किया। मिलिट्री की द्वारा साथ क्लोज काम कर रोल्स ने रियलाइज किया कि ब्रिटिश आर्मी फोर्स हैवीली डिपेंडेंट था और गवर्नमेंट चाहते थे कोई ब्रिटिश कंपनी उन्हें सप्लाई की, और इसमें अपॉर्चुनिटीज वो देखा। उन्होंने रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली। रोल्स खुद से इंजन डिजाइन सीखा और फिर 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन था ईगल। कॉम्पिटिशंस की मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल इफिशिएंट था। ये ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड में 500 ईगल इंजन की ऑर्डर दिया, लेकिन रोल्स रॉयस यहाँ नहीं रुका। उन्होंने 1950 एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हवाई इंजन बनाया। 1960 में ईगल की स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और फिर 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन के कारण ब्रिटिश को एरिया कॉम्बैट स्पेन मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस एंड बॉम्ब मिशंस ने सब में एक मिला और यही विक्ट्री मिला, और यही कारण बना रोल्स रॉयस एरो इंजन में मैन्युफैक्चरिंग में खुद बियॉन्ड स्टेप सौ भी हुआ, और ये हजारों रॉ कमर्शियल एयरक्राफ्ट और उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस का इंजन यूज किया। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया और 15 साल एरोस्पेस में कार बोथ ने फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च किया, जिसकी नाम बी से अनफॉर्चुनेटली कार से ही ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। तो लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेलामेर जैसे कार गया था और रोल्स रॉयस को अपना पोजीशंस मेंटेन करना था। उन्होंने बोन कार की जरूरत था, इसीलिए सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करके बेटर परफॉर्मेंस और फोकस और 4 व्हीलर्स ब्रेक के साथ लॉन्च किया द न्यू फैंटम काफी सक्सेसफुल हुआ और वापस रोल्स रॉयस का लग्जरी मार्केट का किंग बना दिया। अगले साल फैंटम 2 को भी लॉन्च किया, जो इक्वली वेल रिसीव था। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया, जो बैंकरप्ट होने वाला था। और इसके बाद रोल्स ने डिजाइन की अनदर आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर, जो रोल्स रॉयस की टेस्ट और ब्रिटली इनग्रेट ब्रांड का एक सक्सेसफुल ब्रिड था, बट अनफॉर्चुनेट रोल्स का आंखा नहीं देख रहा था। अप्रैल 1933 17 साल में सर हेनरी रोल्स ने अपना आखिरी सांस कार का प्रोडक्शन कुछ महीनों सर हेनरी आज तक रोल्स ने कई अप्स एंड डाउन्स देखा। एक तरफ फैंटम 3 और सिल्वर शैडो और सिल्वर घोस्ट जैसे आइकॉनिक कार लॉन्च किया, और दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियली डिफिकल्टीज के सामने कारण ट्राइस करना एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग कर दिया, और कॉर्नेटली रोल्स रॉयस को BMW मोटर ओन करता है। और आज रोल्स रॉयस अपना आइकॉनिक कार के कारण
ऑटोमेटिक लग्जरी का ग्रेट सिंबल है। एक रोल्स रॉय को ऑन करना एक ऐसा मास्टरपीस को ऑन करना जैसा है और ये इसकी परफेक्शंस और रोल्स की सिंबलिश करता है।